जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी गुरु माँ रुक्मिणी फिर से आ गई है आपके लिए एक पॉजिटिव डोज लेकर के, जिसमें हम जानेंगे कि आपका आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर के आएगा। और अगर कोई दिक्कत भी आने वाली है तो उसे पहले से जान करके उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम उस बुरे समय को टाल भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल लागू होगा नवंबर के आखिरी के 9 दिनों के लिए, यानी कि 22 से लेकर के 30 नवंबर तक। पिछले 3 सालों से हम फ्री एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हर थर्सडे, हर गुरुवार दरबार लगाया जाता है, जहां सभी लोगों को मैं मिलती हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा और इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, यानी कि अपनी आभास शक्ति से मैं आप लोगों की सहायता करने की कोशिश करती हूँ। आपको आने वाले समय के लिए गाइडेंस देने का प्रयास करती हूँ। काफी लोग परेशान हो रहे थे कि गुरुमा टोकन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भगवान जी ने अरेंजमेंट किया है। बिना टोकन का जो दरबार है वो अब थर्सडे के थर्सडे लगा करेगा। ये लगेगा लाल मंदिर, बलजीत नगर, पटेल नगर, नई दिल्ली में 11 बजे से 5 बजे तक। आने वाले दरबार की जो डेट्स हैं वो है 21 और 28 नवंबर, 19 और 26 दिसंबर। साथ ही टोकन वाला जो दरबार है वो 5 दिसंबर और 12 दिसंबर को टोकन वाला दरबार लगेगा। ईस्ट पटेल नगर में शनिपीठ मंदिर है, वहां पर हम बैठेंगे। जिनका कॉल द्वारा टोकन आ जाए वो इन 2 दिनों में हमसे मिल सकते हैं। बाकी लोग बिना किसी टोकन के बलजीत नगर में आकर के लाल मंदिर में मुझसे भेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं सभी को कम से कम 2 मिनट तो दूं और सबसे बात करूं, सबकी बात को सुनो। और जिनका भी लॉटरी द्वारा नाम अनाउंस किया जाएगा उनको हम सभी को स्टेज पे बुला के उनकी जन्म कुंडली देख के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस देंगे, आपकी जन्म कुंडली भी आपको देंगे। साथ ही एक और अनाउंसमेंट है, 30 नवंबर को शनि अमावस्या के दिन भंडारा किया जा रहा है। हमारी साधना स्थली के नीचे ही किया जाएगा। तो जो लोग भी तन मन धन द्वारा यहाँ पर आकर के सहयोग करना चाहते हैं, आप घर बैठे भी सहयोग करना चाहते हैं, वो सभी 30 नवंबर से पहले अपना सहयोग जो है वो भेज सकते हैं। जो लोग दूर रहते हैं, निशुल्क दरबार का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन सभी के लिए एक चांदी का नारियल जो है वो सिद्ध करके हम आपको देना चाहते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल नारियल देंगे तो वो वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, रास्ते में टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अनुष्ठान करके चांदी का नारियल हम आपकी समस्या को सुनने के बाद सिद्ध करके आपको भेजेंगे। उसके लिए हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। और हर हफ्ते और हर महीने आपके लिए मैं राशिफल लेकर के ही आती हूँ, उसका लाभ उठाते रहें। क्योंकि जो राशिफल है आपको और कहीं ऐसा राशिफल नहीं मिलेगा। ये 100% आपके ऊपर सटीक बैठेगा। बस 2% हो सकता है कि 100 में से 2 लोगों के साथ ना मैच खाए। या तो आप अपना मून साइन गलत देख रहे हैं, अपनी चंद्र राशि गलत देख रहे हैं, या फिर हो सकता है मैं आपकी एनर्जी को पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो और किसी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो कि आपसे ज्यादा कनेक्टेड फील करे। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं नवंबर महीने के जो आखिरी के 9 दिन हैं आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। एक तो मुझे दिख रहा है कि इस 9 दिनों में कहीं ना कहीं आप किसी की बात जो है वो सुनने वाले हैं। और मतलब अचानक से सुनेंगे, कोई किसी के साथ बात कर रहा है या आपके बारे में बात कर रहा है, या आप कुछ ऐसी बात सुन लेंगे जिसकी वजह से कुछ चीजें आपको अचानक से पता चल जाएंगी। जो अब तक आपसे सीक्रेट रखा जा रहा था, जो आपको बताया नहीं जा रहा था, या जो आपको पता नहीं था, तो वो सीक्रेट जो है वो रिवील होने वाला है 9 दिनों में। और कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आप थोड़ा सा जब रास्ते पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कोई कबूतर वगैरह जो है वो कोई पक्षी जो है आपके ऊपर शिट कर सकते हैं। एक तो कुछ लोगों के लिए आ रहा है। दूसरा, अगर आपका घर के बाहर बालकनी है तो कबूतर बहुत ज्यादा वहां पर अपना घर बना सकते हैं, या घास वगैरह, पंख वगैरह, उनके पत्ते वगैरह, इस तरह की चीजें जो है, उनका घोंसला या उनके अंडे, वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो उन 2 चीजों से आपने थोड़ा सा देख करके चलना है। और ना कोई ऐसी बात जो है वो आपको इस हफ्ते में जरूर पता चलेगी, जो कि आपकी आंखें खोल देगी। आपको पता नहीं पहले कि ये चल रहा था, और वो चीज आपके लिए बुरी नहीं है, वो आपको शांति देगी। मतलब आपको उससे कोई, उस सीक्रेट को जान के आपको उससे कोई एंजाइटी नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आपको उस सीक्रेट को जान के कोई दुख नहीं लगेगा, आपको रादर खुशी होगी। तो हो सकता है कोई आपकी तारीफ ही कर रहा हो और वो आप अचानक से सुन ले, या कोई आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा था तो वो उसकी आप बात सुनो, लेकिन अल्टीमेटली आपको उससे खुशी ही होगी, शांति ही आपके मन को प्राप्त होगी। और लेकिन कुछ ना कुछ आप इस समय में सुनने वाले हैं। बात करते हैं अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय जो है थोड़ा सा सरेंडर की फीलिंग आपकी रहनी चाहिए।
जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको बिल्कुल सरेंडर की तरीके से देखिए और अपने भीतर के अंदर थोड़ी सी शांति लाने का प्रयास कीजिए। मतलब अगर कुछ गलत भी हो रहा है मान लीजिए वर्क प्लेस में, या आपको ऐसा लग रहा है कि इस समय में आपको पूरा जो आप कर रहे हो उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा सरेंडर आपको इन 9 दिनों में करना होगा, क्योंकि आने वाला समय उसके लिए बेहतर होगा। अगर नहीं करोगे, थोड़ा सा आपको बार बार आप सोचते रहोगे उस विषय में, तो आपको दुख होने वाला है, तकलीफ होने वाली है। और जैसे ही आप अपने भाग्य को समर्पित हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि ठीक है हमें अपना काम बेस्ट करना है, जो जैसा है हम करते रहेंगे, ऐसा करके मन में भावना करोगे और अपना बेस्ट दोगे, तो अचानक से भाग्य आपको दे देगा। तो वो उस तरह की चीज है। कुछ अचानक से आपके जॉब प्लेस पे जो है वो एक कुछ तो स्पेशल हो सकता है इस समय में, ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को। जैसे मतलब ऑफिस में किसी को कोई स्टार दिया जा रहा है या कोई अवार्ड दिया जा रहा है, या उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ऐसा कुछ बताया जा रहा है। मतलब कुछ क्रेडिट जो है वो मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आप बिल्कुल सरेंडर हो जाएंगे, उसकी अपेक्षा नहीं करेंगे। अगर सोचेंगे कि आपके साथ हो जाए तो वो नहीं होगा, वो फिर किसी और को चला जाएगा। बहुत खुशी होती है जान के जब आप बताते हैं कि गुरु माँ आपके बताया हुआ राशिफल हम पे कितना मैच करता है, कितना सटीक बैठता है, उसकी वजह से हम अपना लाइफ को आगे प्लान कर पाते हैं, आगे की चिंता से मुक्त हो पाते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ लोगों की बात सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। धन्यवाद आपका गुरु माँ। आपने यात्रा के लिए बताया था जून के महीने में, सच हुआ। राधे राधे गुरु माँ जी, आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। कल मैं अपनी फैमिली के साथ गंगा स्नान के लिए जाएंगे। आप बहुत प्यारी हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। गुरु माँ मेरा सिलेक्शन हो गया है गवर्नमेंट जॉब के लिए। गुरु माँ ऑफिस से हमें अपडेट मिला है, 15 नवंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप जन जन की सेवा कर रही हैं, करते रहिए। आपके ज्ञान से मानव जीवन को सहारा मिल रहा है। आप अपने विचार लोगों तक पहुंचाते रहिए। धन्यवाद। फर्स्ट कमेंट गुरु माँ, सच में आपका भविष्यवाणी सच होता है। गुरु माँ प्रणाम। मैं भी कुछ दिन पहले आपकी वीडियो से जुड़ी और जुड़ते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में सकारात्मक चीजें होने लगी। जैसे आपने कहा था कि एकेडमिक स्टूडेंट को किसी तरह का अवार्ड या सर्टिफिकेट मिल सकता है। मुझे अपने स्कूल से सेकंड प्राइज मिला, पूरी तरह से सटीक है। 108 बार प्रणाम। माँ, आपने जो 15 नवंबर में बताया है उसमें बहुत सी बातें मेरे साथ पहले से स्टार्ट हो गई है। फैमिली मेंबर शॉक हो चुके हैं। गुरु माँ, आपने जैसे बोला था मीन राशि के लिए कील चुभना, मेरे पैर में कील भी चुभा और मेरे हाथ में नील भी पड़ा। गुरु मैम ने जो बोला कुछ खरीदते हुए दिख रहे हैं, कंबल और फूल। कंबल मेरे साथ सच हुआ कि मैंने कंबल खरीदा है। अगर हम बिजनेस ओनर्स की बात करें तो इस समय में कुछ पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कोई पहले से कोई पुरानी बिल्डिंग है तो उसको आप कुछ रेनोवेट करवा सकते हैं, उसकी पेंट पॉलिश करवा सकते हैं, या उसका कोई कलर चेंज करा सकते हैं। स्पेशली पता नहीं बहुत ज़्यादा ब्लू या पर्पल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है आपके बिजनेस स्पेस पे, तो कुछ लोग हो सकता है रेनोवेशन वगैरह इस समय में करवा रहे हैं, या कुछ पाइपलाइन भी ठीक करा सकते हैं अपने बिजनेस के आसपास, या अपने वर्क प्लेस पे आप कोई कॉम्बोर्ड वगैरह को ठीक कराना, प्लम्बिंग का कोई काम करवाना, या कोई पाइपलाइन का कोई काम कराना, या गटर का कोई प्रॉब्लम आ जाएगा उसको ठीक कराना, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। वैसे अगर धन की बात करें तो इस समय में धन जो है वो पर्याप्त बना रहेगा। थोड़ा सा बिजनेसमैन इस समय में आलसी हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा आलस रहेगा। काम में भी जितना होना चाहिए उतना काम इन 10 दिनों में या 9 दिनों में नहीं हो पाएगा, तो वो थोड़ा सा मैनेज करके चलें, क्योंकि मे बी शायद आप दूसरी जगहों पे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे या बिजी हो जाएंगे, तो काम थोड़ा निग्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, तो वहां थोड़ा आपको मैनेज करने की जरूरत है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय जो है आपके पार्टनर, पता नहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको खान पान को लेकर के, आपके खाने पीने को लेकर के बहुत ज्यादा आपको टोकने वाले हैं, आपकी हेल्थ को लेकर के, आपका पेट बहुत निकल रहा है उसको लेकर के, तो वो थोड़े कॉन्शियस हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत टोका मिल सकता है, खाने को आपको मना किया जा सकता है, और आपके पेट को लेके भी आपको बोला जा सकता है कि मोटे हो रहे हो, या इस तरीके की कोई बात कुछ लवर्स के बीच में दिखाई दे रही है। कुछ जो है वो अपने होम टाउन विजिट कर सकते हैं या वहां से लौट के आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद जो है वो आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात जो है वो हो सकती है। बात करें अगर फैमिली लाइफ की, तो इस समय शांति बनी रहेगी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अच्छा माहौल बना रहेगा। दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन रही है, और मन में भी शांति है, तो घर का माहौल तो शांत ही दिखाई दे रहा है। बच्चे भी ज्यादा परेशान आपको इस समय में नहीं करेंगे। बात करें अगर हम एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को हो सकती है। एक तो किसी का टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा उन पे कर सकता है, इतना कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरीके के आपका पेपर को फाड़ दिया जा रहा है, आपके को मार्क्स गलत दिए जा रहे हैं, मतलब कुछ तो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, और वो कोई टीचर है वो बहुत ज्यादा गुस्से में इसकी वजह से ऐसा करेंगे, और आप कोशिश भी करेंगे उस चीज को ठीक करने के लिए, लेकिन ठीक नहीं हो पाएगा। तो अपने किसी टीचर को नाराज ना करें इस समय में, तो ही आप
आपके लिए अच्छा है। कुछ लेडीज जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, तो इस समय में आप कंसीव करने का ट्राई कर सकते हैं, भाग्य आपका साथ देगा। कुछ लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो पेट में बनी रह सकती है, पेट का फूलना, पेट का और पेट के गैस की वजह से ही सर में थोड़ा दर्द आपको रह सकता है, और वो ठीक भी हो जाएगा। आप किसी तरह का कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई इनो वगैरह शायद ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे वो ठीक भी हो जाएगा। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है 9 दिनों का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे इस समय में, और स्पेशली पास्ट की चीज़ों को लेकर के, आपके साथ ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ, उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच विचार आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें, और कोशिश कीजिए कि पुरानी बातों को आप ट्रिगर ना करें या पुरानी बातों के रूप में ना आए, और नई बातें, अपनी फ्यूचर की बातें ही सोचें। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी जो है वो सोचने विचारने में निकाल दे रहे हैं, तो आपके पास समय या ऊर्जा ही नहीं बच रही है कि आप कोई नया काम करें या अच्छा काम करें। तो मेन चीज तो ये है कि अब आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है इस 9 दिनों में, तो आप बेटर रहेंगे। कुछ पर्टिकुलर लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने का सोच रहे हैं, अभी तो विचार ही आपका बनेगा, क्योंकि पैसे आपको जो है वो अप्रोप्रिएट इस समय में नहीं मिलेंगे, तो रुक जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करें अगर हम आपकी जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब में काफी लोगों के अंदर काफी ज्यादा ऊर्जा आती हुई दिखाई दे रही है। जॉब प्लेस पे कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, या कोई अच्छा आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, जिसकी वजह से आप में काफी ऊर्जा आ जाएगी। आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड और काफी ज्यादा तेजी से काम करने वाले हो जाएंगे इस समय में। तो काफी सारा काम आप एक साथ निपटा देंगे, और आपके साथ अच्छी चीजें ही होंगी जॉब प्लेस पर, तो वो अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर किसी तरह का कोई डेडलाइन आपको दिया गया है, आप उसे बहुत आराम से पूरा कर लेंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और आपको उसमें तारीफ जरूर सुनने को मिलेगी। इस समय में आपकी स्पीड की तारीफ हो सकती है, इस समय में आपके काम के प्रिसिशन जो है वो आप बहुत तरीके से जो काम करते हैं उसकी तारीफ हो सकती है। तो काम में तो आपके लिए अच्छा ही दिखाई दे रहा है। बिजनेस की अगर बात करें, तो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कुछ लोग इस समय में काम करेंगे। कुछ लोग ऑनलाइन भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी कोई काम जो है उसको और बेटर कर सकते हैं। जिन लोगों का बड़ा बिजनेस है, आप कुछ ज़्यादा बड़ा करते हैं, तो आप प्लीज़ अपने नीचे के जो जूनियर स्टाफ है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। वहाँ कुछ किसी तरह की कोई फौजरी या किसी तरह का कोई नुकसान या किसी तरह का कोई गलत काम हो सकता है। अगर आप बिल्डिंग है आपकी और बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है, तो नीचे की फ्लोर्स में जो है कुछ लोगों के यहाँ पर कुछ फायर का प्रॉब्लम आ सकता है, कोई वायरिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, कोई आग वगैरह लग सकती है, उसका बहुत ख्याल रखेंगे। इस समय में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ऊपर ऊपर की चीजें अपने बिजनेस में देख रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं। मतलब आप जो प्रॉब्लम भी अगर कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, जो प्रॉब्लम देखने की कोशिश करें, तो ऊपर ऊपर चेंजेस कर रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कोर नीचे ही है। तो अगर बिजनेस को आप जो बिल्कुल स्टार्टिंग के आपके लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी अच्छा नहीं चल रहा है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि शायद प्रोडक्ट में कोई कमी है, या आप में कोई कमी है, या आपके काम में कोई कमी है, लेकिन वहां ना होते हुए जो भी लोग आपके नीचे काम करते हैं, वो भी बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे, जो चाहे सेल्स में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, या उनका आने जाने का काम है, या डिस्ट्रीब्यूशन देने का काम है, वहां कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उन लोगों को अगर आप ठीक करेंगे, वहां की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो बिजनेस आपका बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। जो लोग सिंगल्स हैं, इस समय में आपको कोई स्टॉक कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखना, बहुत ज़्यादा आपका स्टेटस देखना, या आप क्या कर रहे हैं, आपके जो भी सोशल अकाउंट्स है उसको बहुत ज़्यादा खगालना, इस तरह के व्यक्ति जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ही क्लेवर है, और बहुत ज़्यादा आपकी खोजबीन इस समय में कोई करेगा। तो आप जितना दिखाना चाहते हो उतना ही इन 10 दिनों में या 9 दिनों में आप वही चीज़ें पोस्ट करें, ध्यान देते हुए कि किसी को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ना दें। लेकिन वो व्यक्ति मतलब आपका बुरा नहीं चाहता है, और आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है, और बहुत ज़्यादा ही हायर तरीके से पसंद करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको मानता है। वो व्यक्ति जो है वो इस तरीके से सिंगल लोगों को स्टॉक कर सकता है। बात करें जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके घर को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है दोनों के बीच में, आपके लवर्स के बीच में, घर को लेकर के या घर वालों को लेकर के, या आप कॉमन में कोई घर लेना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, या लिव इन करना चाहते हैं, मतलब कुछ तो रहने को लेकर के, घर को लेकर के, या घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े से मतलब परेशान हो सकते हैं, या आपकी बात को समझ नहीं रहे हैं या मान नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आप इरिटेट हो सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम
लोगों के बीच में दिख रहा है। अगर बात करें हम आपकी फैमिली लाइफ के, जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इस समय में आप काफ़ी फ्लेक्सिबल दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ मांगते हैं या आपसे कुछ डिमांड करते हैं या आपको कुछ कहते हैं, तो आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं, बहुत आराम से उन चीज़ों को कर लेंगे, बहुत आराम से समझाएंगे, बहुत आराम से उनके साथ बात करेंगे, जो उनकी ज़रूरत है उनको देंगे, तो आपस में जो है वो शांति जो है वो बनी रहेगी। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया, मेंटल हेल्थ का मुझे कंसर्न लग रहा है। रात को नींद आने में दिक्कत हो सकती है और बहुत ज़्यादा थिंकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिमाग में फॉगीनेस लग सकता है, ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं काफ़ी लोग, तो उनके लिए मेंटल हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। तो उसके लिए बेटर यही है कि अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए चीज़ें करें, जो आपको खुशी देती हैं वही चीज़ें करें, तो आपका ये 10 दिन आराम से कट जाएंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इस समय में किसी ड्रामा में, किसी म्यूज़िक में या किसी कल्चरल इवेंट में या किसी फंक्शन में ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत अच्छा आप करेंगे, बहुत अच्छा उसके लिए सीखेंगे। डांस और म्यूज़िक में बच्चे मुझे ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो इन 10 दिनों का जो है वो हाईलाइट मुझे दिख रहा है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं जो अगले 9-10 दिन है आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। एक तो इस समय में मुझे आप थोड़े से अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपनी ब्यूटी के लिए या अपने मतलब फेस वॉश खरीदते हुए मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, अपने बेसिक केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई क्रीम भी खरीद सकते हैं, मतलब कुछ जो है वो फेस के लिए आप कर रहे हैं इस समय में, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों के लिए दिखाई दे रहा है। और आप थोड़ा सा सेल्फ केयर पे इस समय में ध्यान देने लगेंगे, थोड़ा सा अपनी शांति पे ध्यान देने लगेंगे। जो लोग आपको इरिटेट करते हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन इस समय में आप करेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो म्यूज़िक सुन सकते हैं, गाने गुनगुना सकते हैं, मतलब थोड़ा सा जॉली मूड आपका रहेगा, तो वो अच्छा ही दिख रहा है। अगर बात करें हम आपके जॉब की, तो जॉब में आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे गुस्सा कर सकते हैं, या तो आप कोई रूल ब्रेक कर रहे हैं इस समय में, या फिर आप के खिलाफ कोई भड़का रहा है कि आपने कोई रूल ब्रेक किया है या कुछ गलत किया है। मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से आपके सीनियर्स आपसे गुस्सा कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई बात ना हो जाए। और अगर आपसे कुछ हो भी जाता है तो उसकी सफाई आप पहले से उनको दे दीजिए या उनको कॉन्फिडेंस में लेके काम कीजिए, तो नुकसान नहीं होगा। बिजनेस की अगर बात करें तो इस समय में कुछ लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैलेंस में लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें आपके हाथ से बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक साथ नहीं देख पा रहे हैं। शायद आपने ज़्यादा काम पकड़ लिया अपने हाथ से ज़्यादा, या काम बहुत अचानक से कोई ज़्यादा आ गया है, तो वो बैलेंस नहीं बन रहा है। तो वो पूरे 10 दिन आपका बैलेंस बनाने में ही निकल जाएगा कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए। तो उसी चक्रव्यूह में एक तरीके से आप फंसे रहेंगे कि सारा काम बैलेंस से चलता रहे, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो वो ओवर बिजी आप इस समय में रहने वाले हैं, जो कि बिजनेसमैन है। धन पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा। कुछ लोग पता नहीं किसी, या तो आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर के, कोई किसी का कोई एनिवर्सरी आ रहा है, या आपका बिजनेस का कुछ 1 साल 2 साल 10 साल कुछ पूरा हो गया, मतलब कुछ तो सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, जो कि मतलब प्रोमिनेंट सेलिब्रेशन है आपके बिजनेस के कंसर्न में। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप स्पेशल करना चाहते हैं, कुछ आप हटके करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं इस समय में, उसके लिए आप सोच रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर का आपकी कोई एनिवर्सरी है, या आपके कोई बर्थडे है पार्टनर का, या मतलब कुछ उनको सरप्राइज देना चाहते हैं। किसी चीज़ में तो आप लगे हैं जो कि आप बहुत सरप्राइजिंग और बहुत हटके कुछ करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट उनके लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सोचते हुए मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही क्यूट है। अगर बात करें हम फैमिली लाइफ की, ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं, जो लोग कपल्स हैं, उनके साथ कुछ कंफ्यूजन पता नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई रीज़न भी इसका हो सकता है। रीज़न से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऑनलाइन या तो कोई टेक्स्ट आपने अपने पार्टनर का पढ़ा है, या आपके पार्टनर ने आपका पढ़ा है, या कोई फ़ोन कॉल की वजह से आ रहा है, या कोई किसी ईमेल या किसी मतलब कुछ तो है जो कि ऑनलाइन कंसर्न रखता है, और आपके पार्टनर के बीच में कन्फ्यूजन हो रहा है उसको लेकर के। तो वो चीज़ मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से रिश्ते में थोड़ा सा मतलब तनाव आ सकता है, क्योंकि कोई बात हो रही है आपकी इस चीज़ को लेकर के। तो वो कन्फ्यूजन को दूर रखिएगा। बात करते हैं सिंगल्स की। जो लोग ऑलरेडी सिंगल हैं, आपको प्रपोजल आ सकता है इस समय में, अच्छा समय है उसके लिए। अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको कोई रास्ते में कोई मैसेज आ सकता है, या आपके कोई पुराने एक्स हैं जो कि मतलब बहुत समय से, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बहुत समय से आपसे बात नहीं किए हैं, और आप रास्ते में कहीं जा रहे तो उनका मैसेज भी आपको रिसीव हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो सिंगल्स हैं, कोई प्रपोजल तो इस समय में आपको मिल सकता है। बात करते हैं हम एजुकेशन की। तो एजुकेशन में कुछ बच्चे जो हैं
जो रात को ज़्यादा पढ़ रहे हैं उनके लिए तो चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, मतलब बहुत सारा नया स्कोप खुल रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे करियर में कुछ लोगों को धोखा हो रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है इजीली ये चीज़ कर लेंगे या ये बहुत इजी है, हम बहुत इजीली कर सकते थे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कोई चीज़ बहुत इजी लग रही है, लेकिन जब आप करने जाओगे वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो थोड़ा बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में कुछ लोगों को स्किन एलर्जी हो सकती है, और कुछ मतलब अलग सा हो रहा है, आपकी स्किन पे कोई कलर चेंज हो रहा है स्किन का, या एलर्जी वगैरह हो रही है, कुछ हरा सा कुछ दिखाई दे रहा है, कोई नील जो है वो हो रहा है, मतलब कुछ है जो आपकी स्किन को मतलब खराब कर रहा है, वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इचिंग वगैरह, खुजली वगैरह ज़्यादा इस समय में हो सकती है। अगर पिंपल प्रोन स्किन है तो बहुत ज़्यादा पिंपल निकल सकता है, वो भी एक साइड को, राइट साइड को मुझे ज़्यादा आपको पिंपल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी अगर मतलब आपको किसी चीज़ से ऑलरेडी आपको पता है कि एलर्जी होती है, मुझे इस खाने से होती है, मुझे दूध पीने से होती है, या घी खाने से होती है, या जो भी आपको ऐसा लग रहा है उससे दूर रहिएगा इन 9 दिनों में, क्योंकि किसी रीज़न की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, या फिर आप किसी ऐसी गंदी स्पेस पे बैठ रहे हैं या जा रहे हैं जहाँ पे काई वगैरह है, या वहाँ आपका पैर पड़ रहा है, या आपका हाथ लग रहा है, या वहाँ जा रहे हैं यहाँ जहाँ पे ग्रीन तरह की कोई चीज़ है, कोई ग्रास वगैरह, वहाँ की वजह से भी एलर्जी आपको जो है वो आ सकती है। तो उसका प्लीज़ आप ख्याल रखिएगा। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो अगले 9-10 दिन है आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई काम था आपका, वो अधूरा पड़ा हुआ था, पूरा नहीं हो रहा था, और आप बहुत अटके हुए थे किसी चीज़ को लेकर के, वो पूरा नहीं हो रहा है तो वो परेशान भी थे आप, तो वो फाइनली पूरा हो जाएगा। तो इन दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि चलो हाँ ये तो काम हो गया, उसको लेकर के बहुत खुशी आपको, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत हैप्पी आप फील करेंगे इन टाइम में। तो कोई तो काम है जो आपका बन नहीं रहा था बहुत समय से, लेकिन वो बन जाएगा, जिसकी खुशी आपको मिलेगी। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो जॉब में जो है अगर आपने अभी जॉब आपके पास नहीं है तो इस समय में कई सारी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ कन्फ्यूजन भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जॉब को लेके आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अपने करियर को लेके कन्फ्यूज हो रहे हैं, या जॉब को लेके कन्फ्यूज हो रहे हैं, कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि गवर्नमेंट करें कि प्राइवेट करें। तो इस तरह का कन्फ्यूजन मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है जॉब को लेकर के। तो अगर कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा जगह मतलब अप्लाई कर सकते हैं, 3-4 जगह इस समय में, जिसमें से किसी एक में आपको मिल भी सकता है, तो वहाँ आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। या आपका कोई इस समय में एग्ज़ाम है तो फिर वो आप देकर आइए, जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे दे के आइए, तो उसके लिए आपका अच्छा है। लेकिन कोई ना कोई कन्फ्यूजन आपकी बनी रहेगी। अगर वैसे जॉब प्लेस में आप ऑलरेडी जॉब में हैं, करंट जॉब में हैं, तो रात में आपसे बहुत काम कराया जा सकता है, या अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी एमएनसी है, कोई इंटरनेशनल कंपनी है जहाँ से मतलब बाहर से आपको मीटिंग्स वगैरह करनी पड़ती है, तो रात में वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ज़बरदस्ती आपको रात में उठना पड़ेगा, तो नींद थोड़ी डिस्टर्ब जॉब वालों की हो सकती है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस इस समय में आपका बहुत अच्छा हो रहा है। कोई जैसे मतलब आपको किसी चीज़ की हरी झंडी मिल रही है कि ये तो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि ये हमसे हट गया है प्रॉब्लम, या ये चीज़ हो गई है फाइनली, तो हम कर सकते हैं। तो या तो कुछ लोगों को जीएसटी का मिल रहा है, कोई किसी को रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किसी को लाइसेंस मिल रहा है, मतलब कुछ है जो आपको मतलब बहुत समय से जो वेट कर रहे थे वो चीज़ हो जा रही है, जिसकी वजह से अब बिजनेस जो है वो आप फ्रीली कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, खुला होके कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं होगा, और उसमें आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। इन 10 दिनों में काफ़ी पैसा आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हम सिंगल्स की, जो लोग सिंगल हैं तो इस समय में अभी आप अपने सिंगलहुड को काफ़ी इंजॉय करेंगे। कोई किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की आप वेट करते हुए भी मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को आपने लाइक किया है या आप उसकी वेट कर रहे हैं, और वो व्यक्ति अभी आपसे बहुत दूर है, तो कुछ सिंगल्स उनकी वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपका इस तरीके का कुछ मैटर चल रहा है कि आपकी जो पार्टनर है वो अभी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, मतलब फैमिली की भी सुन रहे हैं, आपकी भी सुन रहे हैं, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है वो इस समय भी कंफ्यूज ही रहेंगे, वो कोई ले नहीं पाएंगे एक्शन। फैमिली की भी सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, और करेंगे कुछ नहीं। लेकिन आप जो हैं वो इस चीज़ से मुक्त होते दिखाई दे रहे हैं। आप इस समय में खुश बने रहेंगे, आपको किसी के आंसर की वेट नहीं है, आप अपने आप में खुश रहेंगे, अकेले खुश रहेंगे। इस समय में काफ़ी लोग दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड कपल्स जो हैं, इस समय में बच्चों को लेके कोई खुशी आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कुछ गर्ल चाइल्ड आपको जो है वो हो सकते हैं, कुछ लोगों को ट्विंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब खुशियां आ रही हैं आपके घर में किसी चीज़ को लेकर के। बच्चे बड़े हैं तो उनके द्वारा कोई खुशी आ सकती है, या बच्चे अभी टीनेजर्स हैं तो उनके द्वारा कोई खुशी आ सकती है। कुछ तो हैप्पी मोमेंट आपकी फैमिली में आपके बच्चों को लेकर के इस समय में होगा।
कुछ लोगों का स्पेसिफिक मैसेज है कि घर को लेकर के आप कुछ परेशान हो सकते हैं। तो घर पे कुछ लोगों को परेशानी आ रही किसी तरीके की, एक तो लाइट की कोई समस्या आ रही है आपको, वो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई पुराना घर है जिसे आप सेल करना चाहते हैं तो वो अभी नहीं हो पाएगा सेल, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब कुछ तो दिक्कत है। तो वहाँ कुछ आप परेशान हो रहे हैं अपने मकान को लेके, घर को लेकर के, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स इस समय में कुछ ज़्यादा ही एथलेटिक हो सकते हैं। हो सकता है आपके स्कूल में किसी तरह का कोई कंपटीशन हो, या कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, या बहुत ज़्यादा किसी नई स्पोर्ट्स में आप जाएं, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, पीटी वगैरह बहुत ज़्यादा करें, कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ काफ़ी फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, स्पोर्टी बन रहे हैं, वो अच्छा दिखाई दे रहा है। और पढ़ाई में भी जो बच्चे स्टूडियस हैं, मतलब काफ़ी पढ़ते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो दोनों ही तरह के बच्चों के लिए जो है अलग अलग स्कोप इस समय में मिलेगा। तो हो सकता है किसी तरह की कोई आपके स्कूल में छटनी हो रही है कि ये स्पोर्ट्स में डालते हैं इन्हें, और इन्हें इन चीज़ों में डालते हैं, तो इस तरह का स्टूडेंट्स के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चों को जो है कोई एक्सपोजर मिल सकता है किसी तरीके का, आप किसी डिबेट के लिए जा रहे हैं, या किसी स्टेज पे जा रहे हैं, या कोई एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ है जहां आप अपने स्कूल से निकल के आप कहीं और जा रहे हैं और वहां पे आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए ऐसा भी दिख रहा है। हेल्थ की और बात कर लेते हैं। इस समय में थोड़ा सर में दर्द, और वो भी एक तरफ को दर्द, लेफ्ट हैंड को दर्द ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा सोचने की दिक्कत आपको इस समय में हो सकती है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और पैर के उंगलियों में थोड़ा सा किसी रीज़न की वजह से दर्द हो सकता है, या कोई पॉइंटेड चीज़ लग सकती है, तो उसका आपने केयरफुल रहना उस चीज़ को लेकर के। और हल्का सा आपके बैक में या आपके नेक में मतलब पीछे की साइड पे थोड़ा पेन रह सकता है। अदरवाइज हेल्थ में कोई मेजर इशू नहीं है। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो आखिरी के 9-10 दिन है नवंबर के, आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। इस समय में आप काफ़ी ज़िद्दी होते दिखाई दे रहे हैं कि आपने कुछ ठान लिया है कि ये काम करना है तो करके ही रहना है, चाहे जितने भी चैलेंज हमारे पास आ जाए। तो वो काफ़ी लोग उस काम को लगभग फिनिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब तो हम इसे करके ही मानेंगे। तो वो एक तो काफ़ी जॉयफुल आप उसकी वजह से होंगे, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे कि हमने करना ही है, और पॉजिटिव वे में आप उन चीज़ों को लेंगे, तो वो चीज़ अच्छी दिख रही है। साथ में कुछ लोग मुझे जो है अपने बालों का प्लीज़ ख्याल रखिए। एक तो कुछ डाई वगैरह तो आप कर ही रहे हैं इन 10 दिनों में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाल आपके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। और अगर आपने किसी ने कोई, या तो आप प्लान कर रहे हैं कोई ट्रीटमेंट करवाने का अपने हेयर का, या हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह का, तो उससे प्लीज़ आप ढंग के डॉक्टर के पास ही जाइएगा, या ढंग के इंसान के पास ही जाइएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और कुछ लोगों का बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, और उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। इस समय में कोई गलत प्रोडक्ट मत यूज़ कर लेना जिससे चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बिगड़ जाएँ। तो जो है बहुत ज़्यादा 100% नेचुरल हो तभी यूज़ करो, वरना इन 10 दिनों को छोड़ दो। इसमें किसी प्रकार का कोई हेयर ट्रीटमेंट आप ना करें। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, या तो कोई पेट घर पे लेके आ सकते हैं, या आपके कोई कज़न या आपके फ्रेंड या आपके कोई रिलेटिव का कोई पेट है, वो आपसे मिल रहा है या आप उनसे मिल रहे हैं, उसके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, तो वो आपके फेस को चाट रहा है, तो उससे प्लीज़ थोड़ा दूर रहिएगा, नहीं तो आपका फेस जो है वो खराब हो सकता है। जॉब की बात करते हैं तो जॉब में एक बहुत फनी सी चीज़ दिखाई दे रही है। आप किसी को मिसगाइड कर रहे हो जॉब में, और उसको लेकर के आप बहुत खुश हो, तो वो ऐसे काम मत करना। कुछ तो है जो, मतलब आप कुछ पॉलिटिक्स खेलने वाले हो, वो आप खेलने वाले हो, आपके साथ भी हो सकती है कुछ ट्राई, मतलब स्टार्ट तो कोई और कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन एंड आप उसको कर रहे हो। तो कोई और आपके लिए कोई पॉलिटिक्स करना स्टार्ट करेगा, वो आप फंसाना चाहता है, परेशान करना चाहता है, लेकिन आप उसको ही फंसा दोगे कंफ्यूज करके, या उसके साथ पॉलिटिक्स खेल के, फिर आप बहुत खुश हो रहे हो। तो वो थोड़ा सा ना ही करो तो अच्छा है। अपनी रक्षा करनी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर हम ही खराब हो जाते हैं, मतलब हमारी लाइफ ही जो है इन चीज़ों में ही अटक के रह जाती है, तो वो ज़्यादा मत करना। बात करें अगर बिजनेस की, तो बिजनेस को लेकर के आपके जैसे बहुत बड़े बड़े अरमान हो जाएंगे इस समय में। मतलब छोटा तो आप सोचोगे नहीं, करोड़ों में ही सोचोगे इस समय में, और बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, बहुत बड़ा सोच रहे हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है इस समय में जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा, तो मतलब आप बिल्कुल डेयर करोगे कि हम उसे कर सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा फुल कि हम इसे करके दिखा सकते हैं, कोई नहीं कर सकता हमारे अलावा। तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी तरीके से प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका कोई काम है, तो इस समय में कोई काफ़ी बड़ा डील आपके पास आ सकता है, या कोई आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है तो काफ़ी बड़ा, मतलब आपके पास आ सकता है। करोड़ों का प्रोजेक्ट जो है आपको इस समय में मिल सकता है, जिसकी तरफ आप बिल्कुल निडरता से आगे बढ़ जाएंगे, एंड यू विल डेयर टू ड्रीम बिग इन दिस टाइम। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में
प्रेम प्रीत जो है वो अच्छी बनी रहेगी, मतलब आपको आपके पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, उनको भी आपसे सपोर्ट मिलेगा। तो अच्छा गिव एंड टेक इस समय में दिखाई दे रहा है। आप जो है कुछ गिफ्ट भी एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और काफ़ी वाइज आप अपने आप को फील करेंगे और प्राउड भी फील करेंगे अपने पार्टनर को लेकर के कि काफ़ी इंटेलिजेंट है आपके पार्टनर, अच्छे हैं, समझते हैं। तो वो सारी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। बस आपके पार्टनर के बैक में थोड़ा पेन ज़्यादा रह सकता है इस समय में, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन इग्नोर ही करेंगे उस चीज़ को, लेकिन ऐसा उनके साथ दिख रहा है। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज भी आ रहा है, जैसे आपके कोई पड़ोसी जो है वो आपके घर में ताका झांकी कर सकते हैं, या कोई एजेंडा है उसकी वजह से वो आपके घर में आ सकते हैं। तो अगर कोई चाय पे आ रहा है, अचानक से कोई समबडी शोज अप ना आपके घर में, अचानक से कोई आ गया है, तो प्लीज उसके एजेंडा पे गौर कीजिए। वो क्या कह रहा है उस पर गौर मत कीजिए, उसके एजेंडा पे गौर कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई पड़ोसी आपका जो है वो किसी रीजन से आपके घर में आएगा। कुछ लोग अपने घर का कोई रेनोवेशन कर रहे हैं, या कोई कलरफुल चीज कुछ लेके आ रहे हैं आप अपने घर में, जो काफी चटक मटक कलरफुल है, जो कि घर से संबंध रखती है। जो लोग सिंगल्स हैं इस समय में, आप कोई पार्टनर अपने लिए सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई आपको बता सकता है कि फलानी जगह आप एनरोल कर लो या इस ऐप पे चले जाओ, तो वहां से आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। तो आप किसी पार्टनर को सर्च करते हुए जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इस समय में स्टूडेंट्स का टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय आप रील्स पे निकाल देंगे और आपका टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स को अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम ब्लॉकिंग की जरूरत है। अपना लिख लो कि इतने से इतने घंटे हमने ये करना है, फिर ये करना है, या अलार्म क्लॉक लगा लो। अगर आप मान लो मोबाइल भी देखते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं, तो एक अलार्म लगा करके आप बैठिए कि इसके बाद नहीं करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ने तो बैठोगे, फिर अचानक से कुछ पॉपअप होगा आपके मोबाइल में, फिर आप उसको देखोगे, फिर घंटे उसमें निकल जाएंगे, पढ़ाई का कोई टाइम आपको नहीं बचेगा। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये आखिरी के जो 9-10 दिन है आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका तो आने वाला है इन 10 दिनों में आपके पास, लेकिन वो आपसे स्लिप हो जाएगा किसी कारण से। या तो आपका हेल्थ आपका साथ नहीं दे रहा है इसलिए स्लिप हो रहा है, या आपको कमजोरी आ रहा है, मतलब कुछ है, या आप मानसिक रूप से उसके लिए रेडी नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो कोई मौका आ रहा है, वो आपसे छूट भी जा रहा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोशिश कीजिए अगर पहले से अपनी हेल्थ को संभाल लें तो हो सकता है कि फिर आप उस मौके को यूज कर सकें। मौका आपके लिए अच्छा है, कोई व्यक्ति देगा, आपसे उम्र में छोटा है, वो आपको वो प्रदान कर सकता है, या कोई पुराना, बहुत पुराना कोई कोलीग या दोस्त है, वो आपको वो मौका दे सकता है। उम्र में वैसे छोटे या हम उम्र ही लग रहे हैं, बड़े नहीं लग रहे हैं, तो उनसे कोई मौका आपको रिसीव हो सकता है। लेकिन हेल्थ की वजह से, मुझे मेजर तो हेल्थ ही लग रहा है, आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ की वजह से आप उस मौके को नहीं ले पाएंगे। कुछ लोगों को हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लूज मोशंस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका आप प्लीज टेक केयर कीजिए, वहां आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहले से देखभाल के ठीक से खाइए, और हल्का सा भी पेट में दर्द होता है तो अपना दवाई ले लीजिए। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब प्लेस पर इस समय काफी टीम वर्क की वजह से आपका काम निबट जाएगा। हो सकता है कोई जूनियर या कोई सबॉर्डिनेट या कोई इंटर्न आपके पास आ जाए, जिसके ऊपर आप अपनी जिम्मेदारी दे करके या उसके साथ काम करके आप अपने काम को थोड़ा हल्का कर लें। जॉब में थोड़ा सा शांति आ रहा है, थोड़ा टाइम आपको रिलैक्स करने को मिल जाएगा, तो वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जॉब में कोई हेल्प तो आपको मिल ही रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा है। जिनका जॉब अभी नहीं लगा है इंटरव्यू देने के लिए, तो इन 9-10 दिनों में आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज, जो कंपनी है उसकी प्रोफाइल आपसे बहुत बड़ी है, तो शायद वो मौका आपको मिल ना पाए, या जैसे बता रहे किसी रीजन की वजह से वो स्किप हो जाए, तो उसका ध्यान रखना है। अगर आपके घर में किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, अगर आपके घर में घड़ा वगैरह यूज होता है पानी के लिए, तो पानी का जो है वो घड़ा टूट सकता है, लीकेज हो सकती है, आपकी टंकी जो है वो लीकेज कर सकती है, कुछ मुझे पानी और लीकेज दिखाई दे रहा है, तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की इस समय में जरूरत पड़ जाएगी। और फैमिली की बात करें तो इस समय में ऐसा आपको लग सकता है फैमिली में जैसे कोई आपके सर के ऊपर चढ़ के बैठा है, मतलब जबरदस्ती लोग आपसे काम करवाना चाहते हैं, तो वो फैमिली में आपको इरिटेट करेगा कि मतलब आप वो करना नहीं चाहते, अभी टाइम भी नहीं है उस चीज के, लेकिन जबरदस्ती घर में आपको कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको बार बार करो 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 करके ना आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि अभी करो, हमें तो अभी चाहिए। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्यों हमारे सर पे बैठ के हमसे काम करवा रहे हो, तो उससे आप इरिटेट हो सकते हैं। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स काफी इंटेलिजेंट होते दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी भी तरीके से चेस प्लेयर है, चेस में रुचि है, या बहुत ज्यादा दिमाग को आप शार्प करना चाहते हैं, तो इस तरह की माइंड गेम्स खेल सकते हैं, या
माइंड गेम्स के पार्ट बन सकते हैं, या चेस खेलते हैं तो आपको कुछ बच्चों के लिए स्पेसिफिक लग रहा है कि चेस में बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। और इस समय में अगर आप स्टूडेंट इतने अच्छे नहीं थे तो आप काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट हो जाएंगे। मतलब कुछ है जहाँ पे आपकी एजुकेशन बेटर हो रही है, लोगों के सामने आपकी एजुकेशन आ रही है कि आप इतने बेकार नहीं है, पढ़ाई में अच्छे हैं। तो वो एक अच्छाई जो है वो कुछ बच्चों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो शांति बनी रहेगी। आपके पार्टनर इस समय में आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा चेक कर सकते हैं, या बार बार पूछ सकते हैं आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, या अगर उनको जासूसी करने का किसी और से मौका मिलता है तो वो भी वो नहीं छोड़ेंगे और आपकी अच्छी सी जासूसी करते रहेंगे। लेकिन आप शांत बने रहेंगे, और वैसे शांति बनी रहेगी, जो भी वो करेंगे वो आपकी पीठ के पीछे से ही करेंगे। तो वो उनको थोड़ा सा कुतूहल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फ़ोन की चेकिंग तो इस समय में पक्का हो सकती है, कुछ ऐसा वैसा है तो डिलीट कर लेना। इस समय में थोड़ा सा आप कुछ लोगों के घर में ना कुछ टूट सकता है। एक तो घड़ी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, शीशा दिखाई दे रहा है, कोई कांच का सामान दिखाई दे रहा है, या आपने कोई महंगा शोपीस अगर रखा हुआ है तो वो उसको थोड़ा ख्याल रख लो। कुछ तो ऐसा बिखरते हुए, कुछ टूटते हुए जो है वो दिखाई दे रहा है। बिजनेस की बात करें तो काफी लोगों का बिजनेस जो है वो रिवाइव होते दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे खत्म की तरफ चला गया था और अचानक से बिल्कुल बाउंस बैक करेगा। बिल्कुल आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कोई चीज और एकदम से वो चीज टर्न हो जाएगी, या आपको ऐसा लगा था कि कोई कस्टमर जो है वो ये बिल्कुल खत्म है, अब दोबारा ऑर्डर नहीं देगा, या ये डीलर ऑर्डर नहीं देगा, और अचानक से वही आपको दे देगा। तो वो कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, जहां आपको बिल्कुल एंड दिखाई दे रहा है वहीं से एक नई रे ऑफ होप, एक नई किरण जो है वो आपके लिए बनेगी। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं अगले 9-10 दिन आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत तेजी से कुछ करना चाहते हैं, कुछ में भी नया करना चाहते हैं, या घर में कोई किस तरह का शुभ काम होने वाला है, उसके लिए आप ग्रह नक्षत्र देख रहे हैं, या मुहूर्त देख रहे हैं, या मुहूर्त पूछ रहे हैं किसी से। अगर आप अकेले रहते हैं, घर में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, तो इस समय में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका इंटरेस्ट जो है वो ग्रह नक्षत्रों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में, इस तरह की चीजों में, अकल्ट साइंस में आपका बहुत ज्यादा मन जो है वो लगने वाला है कि जाने क्या होता है, कैसे होता है। इन चीजों को करके काफी किताबें भी आप पढ़ सकते हैं इस समय में, और बहुत जल्दी आप वो खत्म करना चाहेंगे। कुछ लोग कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप उसको खत्म करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी कर लें। तो थोड़ा जल्दबाजी कम करो, एंड तक पहुंचने की तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस समय में अगर आप कुछ तेजी से करना चाहेंगे ना तो पिछला कुछ आपका छूट सकता है। जो भी करो उस मोमेंट में रह के उसे एंजॉय करते हुए, एक एक स्टेप बढ़ते हुए करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तेजी इस समय में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं तो ध्यान रखेंगे, पीछे गाड़ी के लग सकती है। पता नहीं क्या आप ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से या तो अचानक से ब्रेक मार रहे हो या क्या कर रहे हो, तो गाड़ी के पीछे आपके लग सकती है। तो गाड़ी जो है वो ठीक ठीक चलाइए। बात करें अगर जॉब की, तो इस समय में कुछ लोगों को कुछ अच्छा ऑफर आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई अच्छा पैसा, कोई अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है, और आप थोड़े से ना आलसी हो रहे हो उस पैसे को लेने के लिए, या उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, या सोच रहे हो कि क्या करना है, सब ठीक तो चल रहा है। लेकिन अगर कहीं से ऑफर आता है, एग्जिस्टिंग जॉब में है या नई भी ढूंढ रहे हैं, तो ऑफर आता है तो उसको ले लीजिए। आगे के लिए आपके लिए बहुत फ्रूटफुल और बहुत अच्छा वो रहेगा। बिजनेस की बात करें तो इस समय में आपका अगर कोई गोडाउन है तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट फूट हो रही है आपके, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जहाँ पे भी आपका वर्क प्लेस है, या आपका वेयर हाउस है, या शोरूम है, शॉप है, वहाँ पे टूट फूट हो रही है, कुछ चीजें टूट रही हैं। दीवार आप या तो खुद तुड़वा रहे हैं या कुछ टूट रहा है। तो अगर नहीं तुड़वा रहे हो, खुद टूट रहा है, तो वहाँ थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, या रेंट वगैरह पे है तो ध्यान देने की जरूरत है। तो एक तो वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके बिजनेस की, तो थोड़ा घर पे पता नहीं क्यों आपके बिजनेस में से घर पे खर्चा होता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है, या आपकी सेविंग्स का पैसा जो है वो बिजनेस में ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसको आपको थोड़ा देख के चलना है कि सेविंग्स में से ज्यादा खर्चा इस समय आप ना करें, और घर की जरूरतें जो हैं उनको बैलेंस में रखें, और घर की जरूरतों के लिए लोन तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इस समय में अगर आप कोई लोन लोगे ना तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं और ही उसका पैसा चला जाएगा। तो थोड़ा रुक के करना जो भी करना है, या कोई पैसा आने भी वाला है तो थोड़ा सा पहले उसे बिजनेस में जरूर लगा लेना, और उसके बाद ही या कोई जरूरी काम है तो उसको कर लो पहले, क्योंकि वो कहीं मकान में लग सकता है वो पैसा आपका, और दूसरा आपकी वर्क प्लेस पे लग सकता है, वो भी टूट फूट में ज्यादा लगता हुआ लग रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो अच्छा बना रहेगा। इस समय में आपके ऑर्डर पूरा घर मानेगा, साथ लेके चलने वाले होंगे, घर में खुशहाली बनी रहेगी। बात करें अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में कोई
फ्रॉड व्यक्ति आपको मिल सकता है, ऑनलाइन ही मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे कोई बहुत मीठी बातें कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ही आपके पीछे पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है लव के नाम पे आपके साथ फ्रॉड होने की इस समय में, तो प्लीज़ उनसे डिस्टेंस बना के रखिए, उनके साथ फ्लर्ट मत कीजिए, उनकी मैसेज का भी रिप्लाई मत कीजिए। हेल्थ की बात करें अगर, एक तो कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा स्टीम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मे बी हो सकता है आपको कोल्ड हो गया है या फेस पे कुछ हो गया है, जिसकी वजह से स्टीम आप काफ़ी लेते हुए मुझे इस समय में दिखाई दे रहे हैं। पेट में कुछ लोगों की गर्मी जो है वो बढ़ सकती है, तो गर्म फूड जो है वो थोड़ा कम खाएंगे इस समय में तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो पेट में दिक्कत हो सकती है। सिंगल्स की बात करें तो इस समय में कोई व्यक्ति तो आपको मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन आपने उससे सावधान भी रहना है। जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो कुछ लोगों का रीयूनियन तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बीच में कोई दूरी आ गई थी या कोई बात मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, वो हटेगी। इन 9-10 दिनों में उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करके आप फिर से एक साथ आओगे और एक दूसरे का साथ निभाओगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा जा सकते हैं, उनके साथ मिलना जुलना, उनके साथ खेलना, उनके साथ एक्टिविटीज़ करना काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पढ़ाई जो है वो आपकी निगलेक्ट हो सकती है। वैसे स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, कम पढ़ के भी अगर कोई एग्जाम है इस समय में तो कम पढ़ के भी नंबर जो है वो आपके ठीक आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो अगले 9-10 दिन है आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में कोई खुशियां तो जरूर आ रही हैं, लेकिन इन खुशियों के लिए आपने बहुत मेहनत की है, या हो सकता है 9 दिनों में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़े, लेकिन वो एफर्ट जो है वो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा किसी की हेल्प कर रहे हैं इस समय में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में बहुत ज्यादा किसी का हेल्प कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, और वो इतने हद तक कर रहे हैं कि आपको भी उससे नुकसान हो रहा है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपको पीड़ा हो रही है, लेकिन फिर भी आप उनके लिए कर रहे हैं। तो वो उस सेवा जो आपको फल है वो जल्दी ही मिलने वाला है, या हाल ही में किसी की सेवा की है तो उसका फल आपको जल्दी मिलने वाला है। तो वो कोई खुशियां आपके घर में जरूर आने वाली है, और एकदम अचानक से होंगी, और आपको पता भी नहीं होगा, एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा आपने, अचानक से कुछ अच्छी न्यूज या कोई अच्छी खबर या कोई अच्छी सरप्राइज आपको इस समय में मिल सकता है। जॉब की बात करें तो अगर कुछ लोग लॉयर्स हैं या लीगल सिस्टम में हैं या किसी तरीके से लीगल में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है। कोई केस वगैरह अगर चल रहा था आपका जॉब से कंसर्न, तो जो आपका फैसला है आपके हक में आ सकता है, या एटलीस्ट एक स्टेप आगे तो बढ़ ही सकता है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करके या तो नेक्स्ट पोजीशन में जा रहे हैं, या मेहनत करके आप किसी कोई इंटरनल एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, या मेहनत करके आप अपने सीनियर्स को थोड़ा सा खुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में कोई गड़बड़ हो गई थी, उस गड़बड़ को आप ठीक कर लेंगे इस समय में। जॉब में जो है उनके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर अटका हुआ था कोई जॉब रिलेटेड काम, तो वो भी आपका इस समय में पूर्ण हो सकता है। बात करें अगर बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप काफी कॉन्फिडेंट होंगे, आप काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, काफी ज्यादा अपने बिजनेस को लेकर के खुद ही मार्केटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद ही चीजों को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिल सकता है आपको जहां पर आप अपने बारे में बता रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, और काफी सारे लोग उससे आपकी तरफ आ रहे हैं। वो एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। बिजनेस में पैसा आपको काफी मिलेगा। थोड़ा इनिशियल अभी फंडिंग आपको लगानी पड़ सकती है। इनिशियल कुछ लोग जो है वो पैसा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये पैसा पैसे को बनाएगा। बात करते हैं अगर लव एंड रिलेशनशिप की, तो इसको लेकर के तो आप बहुत खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में है, या नया नया रिलेशनशिप उनका स्टार्ट हुआ है, या जस्ट होने वाला है, तो इन 9-10 दिनों में आप बहुत खुश रहने वाले हैं। बहुत समय बाद आपके लाइफ में प्यार को लेकर के, जज्बात को लेकर के ऐसी कोई फीलिंग आएगी, या किसी और के प्रति आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी। काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। जो लोग मैरिड लाइफ में हैं वो कपल्स एक दूसरे को अवॉइड कर सकते हैं, कहीं एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। मतलब हेल्दी अवॉइड है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप दोनों ही चाहते हैं कि शांति बनी रहे, आप दोनों ही चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो तो घर वालों की वजह से ही रहा है, आपके रीजंस की वजह से नहीं हो रहा है, औरों के रीजंस की वजह से हो रहा है। लेकिन आप समझदारी से, और आपके पार्टनर भी समझदारी से, दोनों अलग रास्ता अपनाने वाले हैं। सामने भी एक दूसरे के पड़ेंगे तो अवॉइड करके एक दूसरे को निकल जाएंगे, ताकि लड़ाई झगड़ा कम से कम हो। तो वो एक अच्छी चीज दिखाई दे रही कि मैच्योरिटी आप दोनों में आ रही है। कुछ लोगों के पानी की टंकी में प्रॉब्लम आ सकती है, या उसके अंदर कुछ गिर सकता है, मिट्टी बहुत ज्यादा लग रही है, तो पानी की टंकी ठीक करवा लेना। इस समय में
मैसेज जो है कोई आपको भेज सकता है, या आप किसी को गलत मैसेज भेज सकते हैं, या आपको कोई गलत मैसेज भेज सकता है, मिस्टेक हो सकती है भेजने में जिसका कोई बुरा मान सकता है, तो वो बहुत ध्यान से करना। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, कि बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपने सोच लिया है कि ये भी आज कर लेंगे, वो भी आज कर लेंगे, और हो नहीं पाएगा। तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई देने हैं स्टूडेंट्स कि सारा ही आज कर लेंगे और हमसे ज़्यादा तो अच्छा कोई है ही नहीं। वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप पछताएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, वन स्टेप एट अ टाइम, सारे काम रुक रुक के करिए, आराम आराम से करिए, तो पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। इस समय में काफ़ी लोग मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, समझ में नहीं आ रही है कुछ चीज़ें आपको, खासकर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है। हेल्थ की बात करें तो बैक का ख्याल रखो। अगर वेट उठाते हो तो बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, कमर दुख सकती है, दर्द उठ सकता है, पुरानी कोई चोट लगी है, पुराना आपको बहुत दर्द रहता है तो वो बढ़ सकता है। बैक का ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को बैक में प्रॉब्लम लग रही है। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये अगले 9-10 दिन आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी मेंटल एनर्जी इस समय बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपने कुछ सोचा हुआ है, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये काम मुझे करके ही रहना है, तो उसके लिए काफ़ी पावर आपके अंदर आ जाएगी। आपको सपने भी आ सकते हैं पॉजिटिव इस समय में। आपको कुछ चीज़ों का आभास भी हो सकता है, फीलिंग आ सकती है कि नहीं ये सही है, ये करना है, इससे होगा। तो वो एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत मेंटल एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो जिस भी तरफ लगाओगे, कोई गोल सोचा है उसकी तरफ लगाओगे तो वो पूरी होने लगेगी। अगर आप किसी को कुछ कन्वे करना चाहते हैं इस समय में, चाहे आपका कोई शत्रु है आप उसको डराना चाहते हैं, आपका कोई मित्र है आप उसको अच्छी भावनाएं भेजना चाहते हैं, तो बैठे बैठे ही आप कर सकते हैं। मेंटल एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सपने के माध्यम से भी आप ऐसा कर सकते हैं, या अगर आप इस समय में किसी को के लिए कोई दुआ भी देंगे ना तो वो भी पूरी हो जाएगी। स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, जैसे बहुत ज़्यादा खेल के मैदान में आप दिखाई दे रहे हैं, स्पोर्ट्स में दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग कबड्डी खो खो इस तरह का कोई खेल खेलते दिखाई दे रहे हैं और उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है। और धूप में कुछ लोग मुझे जाते बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो अपना थोड़ा धूप में जाएंगे तो सनस्क्रीन वगैरह लगा के जाइए और थोड़ा सा केयर कीजिए अपना। और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और धूप, ये दो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं मुझे धनु राशि वालों के लिए इन समय में। जॉब की अगर बात करें तो जॉब पे कुछ लोगों को किसी पे क्रश हो सकता है, कोई आपको कोई लाइक कर सकता है, या आप किसी को लाइक कर सकते हो, और आपके डिपार्टमेंट के नहीं है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के दिखाई दे रहे हैं, तो उनके साथ आपका कुछ स्टार्ट हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे, एक दूसरे को दूर से देखेंगे, एक दूसरे को लाइक करेंगे, ऐसा कुछ लोगों के लिए जॉब में दिख रहा है। बाकी अगर बात करें तो इस समय में आप कुछ जॉब में अपना कुछ इंक्रीज करना चाह रहे हैं, मतलब आप कोई अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, या कुछ आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोई एआई वगैरह या और कोई कोर्स आप इस समय में सीख रहे हैं, कोई एक्सेल भी कोई सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं एडवांस, तो कुछ ऐसा है जो मतलब, या कोई कोडिंग वगैरह में आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो अपनी स्किल को डेवलप इस समय में आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपके लिए आगे फ्यूचर में चल के बहुत काम आएगा। अगर बिजनेस की बात करें तो इस समय में आपको कोई बिजनेस का प्रपोजल आ सकता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो घर बैठे आपको कोई बिजनेस का प्रपोजल आ सकता है, लेकिन वो 100% फ्रॉड है। आपको पता चल जाएगा, आप उसकी खुद ही रिसर्च करोगे, खुद ही उसके बारे में 4 लोगों से बात करोगे, पूछोगे, देखोगे, उसकी वेबसाइट जांचोगे या उसके बारे में देखोगे इधर-उधर, आपको पता चल जाएगा कि वो फ्रॉड है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ट्रैप करने के लिए कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर के आ सकता है, उसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। ऑलरेडी अगर बिजनेसमैन है तो आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति इस समय में टकरा सकता है जो बहुत सारा सामान आपसे उधार ले जाए, लेकिन पैसा वो आपको देने की नीयत नहीं रखता है, तो उधार से बचें, इस समय में देने से अच्छा रहेगा। कुछ लोग जो हैं आंखें पथरा सकती हैं आपकी, बहुत ज़्यादा या तो स्क्रीन देख रहे हैं या बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन ही देखते दिखाई दे रहे हैं, शायद टीवी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, तो आंखें पथरा रही हैं आपकी, और रात में ही देख रहे हैं उल्लू की तरह, तो वो थोड़ा सा कम कर दो, वरना आंखें जो हैं उसमें से बहुत ज़्यादा पानी गिरेगा और बहुत ज़्यादा आपकी आंखें जो हैं आपको दिक्कत करेंगी। कुछ लोगों के पैरों में बहुत दर्द और जलन होती मुझे दिखाई दे रही है।
लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इस समय में प्रेम संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। कोई फ्रेंडशिप कुछ लोगों की है जो वो लव में कन्वर्ट हो सकती है, या आप या आपके पार्टनर अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप के वाइब्स आ रहे हैं। तो इस समय में बहुत ज़्यादा फ्रेंड जो है वो आपके काम आएंगे, या आप आपके पार्टनर को एकदम फ्रेंड जैसा पाएंगे, या फ्रेंडशिप डेवलप होगी आपकी इस समय में, या कोई फ्रेंड ही आपका लवर बन सकता है, नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं अपने रिलेशनशिप को, ऐसा लग रहा है। स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज है, जैसे कुछ आप अपने बालों में कुछ नया प्रयोग करने वाले हैं, कुछ नया लगाने का सोच रहे हैं, वो भी कुछ चिपचिपा सा येलो येलो सा है, तो वो मत करना, बाल आपके बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। कुछ लोग जो हैं किसी अच्छे गार्डन में घूमने जा सकते हैं इस समय में, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वहाँ वॉक के लिए भी जा सकते हैं। आप किसी गार्डन में घूमते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बात करें आपके मैरिड लाइफ की, तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके जो इन लॉज हैं उनके वजह से घर में थोड़ा सा माहौल जो है वो अजीब सा हो रहा है। वहां से मतलब बैठे बैठे दूर है कहीं आपके इनवॉलॉज, वहां से बैठे बैठे वो कोई बात कह दे रहे हैं, उस बात को कहने की वजह से घर में सब लोग तितर बितर हो रहे हैं, उनकी बातें मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है उनके बीच में, ऐसा मुझे लग रहा है आपके इन लॉज की वजह से। और मतलब जैसे जान के मतलब वो परेशान करने को ऐसी बातें उठा रहे हैं, काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। एंड ऑफ द डे आपका फैमिली जो है वो यूनाइट हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो आप उसको ज़्यादा टेंशन से नहीं डील कर पाएंगे। मतलब लंबा समय आपके इन लॉज आपको टेंशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फैमिली सपोर्ट आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन कुछ तो कोई प्रयास करने का कोशिश कर रहा है। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, मच्छर या मक्खी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। उनसे आप काफ़ी डिस्टर्ब या परेशान इस समय में हो सकते हैं। पूजा करते हुए भी मतलब कोई बड़ी सी मक्खी या कोई मच्छर आपको परेशान कर सकता है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना करियर चेंज कर सकते हैं, करियर पाथ चेंज कर सकते हैं। आपका मन जो एग्जिस्टिंग करियर में है, एग्जिस्टिंग जो आपने एजुकेशन चूज़ किया है उसमें नहीं लग के कहीं और लगने लगेगा। मतलब आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको उस पढ़ाई में जो आप पढ़ रहे हैं उसमें रुचि नहीं आएगी, उसकी वजह से आपको लगेगा कि कुछ बदलना चाहिए, ये मेरे लिए नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को जो कॉलेज में अगर है तो उनको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो अगले 9-10 दिन है आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। नींद को थोड़ा संभालो, क्योंकि नींद मुझे ऐसा लग रहा है पूरी नहीं हो रही है आपकी। किसी वजह से आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, रात में मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी रीज़न से, और उस वजह से नींद पूरी नहीं हो रही है, तो पूरे दिन फिर आपको आलस बना रहेगा। उसकी वजह से पूरा दिनचर्या जो है वो आपका बिगड़ सकता है। इस समय में अगर हम जॉब प्लेस की बात करें तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप हैं तो जॉब में, लेकिन दिमाग आपका कहीं और है, कहीं और ही आपका माइंड रहेगा, कहीं और ही कंसंट्रेशन रहेगी, कहीं और ही आप खिंचे खिंचे महसूस करेंगे अपने आप को। एक तो नींद पूरी नहीं हो रही, उस वजह से तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन साथ ही मतलब कंसंट्रेशन आपके काम में, जॉब में नहीं बन पाएगा, तो उसको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है कि आपसे कोई गलती वहाँ पर ना हो जाए। स्पेशली अगर आप IT फील्ड में हैं तो वहाँ कुछ मिस्टेक हो सकती है, जिसकी वजह से मतलब पूरा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसका आपको थोड़ा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। और सर तो भारी रहेगा, बहुत सारी कॉफ़ी या चाय पीते हुए इस समय मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। जो कोलीग्स हैं उनके साथ आपको अच्छा तो मिलेगा, आपका अच्छा बना रहेगा वातावरण, लेकिन फिर भी जैसे कुछ डिस्टेंस हो सकता है, या आप उनसे कोई हेल्प चाहते हैं वो आपको हेल्प नहीं दे रहे, या आप उनसे छुट्टी के लिए मांग रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल रही, मतलब कुछ तो है जो वो आपको मतलब अच्छा माहौल होते हुए भी आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो जो करना आपने करना है, और आपसे मिस्टेक हो रही है तो उस पर आपने ध्यान देना है। बिजनेस की अगर बात करें तो इस समय बिजनेस आपका काफ़ी ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, और खासकर एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस समय में, बहुत ज़्यादा प्रचार बढ़ जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बढ़ जाएगी आपकी, जहाँ लोगों को आप दिखाएंगे, एक नई तरह की चीज़ दिखाएंगे अपने बारे में, और लोग काफ़ी इंप्रेस्ड होंगे, और काफ़ी सारे कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करेंगे। स्पेशली फीमेल कस्टमर्स जो हैं वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका किसी भी तरीके का ऐसा काम है जहाँ फीमेल्स को आपने ज़्यादा टारगेट करना है, तो उसी पे कंसंट्रेशन कीजिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। अगर आपका किसी भी तरीके से गोल्ड का काम है, ज्वेलरी का काम है, मेकअप का काम है, फैशन इंडस्ट्री में कपड़ों से रिलेटेड काम है, तो वहाँ भी आपको काफ़ी ग्रोथ इन समय में मिल सकती है। कुछ लोगों के घर में वुड वर्क जो है वो हो सकता है, मतलब लकड़ियों में कुछ प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, लकड़ियों में कुछ सीलन आ रहा है, या लकड़ी से कुछ गिर रहा है, या कुछ लकड़ी का गिर रहा है आपके घर में, वहाँ थोड़ा सा मुझे कुछ लोगों के लिए जो स्पेसिफिक है वो ऐसा लग रहा है। इस समय में रात में जैसे बताया आपका सारा खोजबीन, और रात में ही सारा दिमाग आपका चल रहा है, जिसकी वजह से नींद तो डिस्टर्ब हो ही रही है।
अगर हम बात करें आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में आप अपने पार्टनर को जरा दूर से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो या तो आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर अभी आपके साथ नहीं है, या लड़ाई हो गई है, कुछ तो है। तो आप उनकी एक्टिविटीज को दूर से देख रहे हैं, और रात में ही ये काम आप कर रहे हैं, और उससे थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। बात करते हैं हम फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी फैमिली में कुछ अच्छा हो रहा है उसकी गुड न्यूज़ मिल सकती है। मतलब कुछ तो अच्छा खबर है जिसकी वजह से फैमिली का माहौल तो अच्छा है, वो वहाँ सब खुश हैं, काफ़ी सारे आइटम्स परचेज कर रहे हैं, और काफ़ी सारी मतलब फ्यूचर को लेकर के काफ़ी सारी प्लानिंग हो रही है। तो फैमिली लाइफ तो अच्छी ही दिख रही है। एजुकेशन की इस समय में बात करें तो एजुकेशन को लेकर के आप काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे, आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा रहेगी, आपको पता है आपको क्या करना है, बहुत हार्ड वर्किंग हो जाएंगे आप अपने पढ़ाई को लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा आप में अच्छा ब्रेन जो है वो डेवलप होगा, वाइज हो जाएंगे। आपको जो चीज़ें पहले समझ नहीं आ रही थी वो समझ में आने लगेंगी। लीगल की पढ़ाई कर रहे हैं या लीगल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस समय बहुत अच्छा ये समय है। अगर आप जुडिशरी का कोई पेपर इस समय में देते हैं वो बहुत अच्छा आपका इस समय में जाएगा। इस समय में आप करना काफ़ी कुछ चाहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाएँगे क्योंकि कहीं न कहीं आपकी शारीरिक लिमिटेशंस आ सकती हैं, या थकान आ सकती है, नींद पूरी नहीं हो रही, वो आ सकता है। तो उसकी वजह से करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाएँगे। तो आइडियाज़ इस समय में बहुत सारे होंगे, तो मुझे लगता है उनको लिख लो, एक डायरी बना लो, नोटपैड बना लो, उसमें लिख लो, ताकि जैसे ही फ्यूचर में आपके पास टाइम हो आप उसको कर सको। इन 9-10 दिनों में तो आइडिया बहुत सारे हैं लेकिन सारे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएँगे। हेल्थ की बात करें तो थोड़ा-सा जैसे मैं बता रही हूँ डल रहना, थोड़ा-सा मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ठीक से वर्किंग नहीं कर पा रहे, सारा काम नहीं कर पा रहे, पूरी ऊर्जा नहीं दे पा रहे, तो ऐसी फीलिंग आपको डलनेस की आ सकती है। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, बंदर अगर आपके एरिया में है तो बंदर आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। अगर आप कहीं सड़क पे चल रहे हैं या आपका कहीं घूमने जाने का प्लान है तो वहाँ पे भी, और घर के आस-पास भी बंदर इस समय जो हैं आपको परेशान कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये 9-10 दिन अगले आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है रेस्ट नहीं मिल रहा, आपको बहुत बिजी होने वाले हो आप इन दिनों में, आपको समझ ही नहीं आ रहा, अपना सर पकड़ रहे हो कि थोड़ा से अभी आराम करने जाते हैं तो एक नया काम दिख जाता है, एक नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है, ये भी करना है वो भी करना है, और फिर बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आराम नहीं मिल रहा है आपकी बॉडी को और आपके माइंड को, और आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से थोड़े इरिटेटेड चिड़चिड़े आप रह सकते हैं, लेकिन बिजी बहुत रहने वाले हैं किसी ना किसी कार्य में आप इस समय में। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, और कुछ स्पेसिफिक कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नींद इस समय बहुत आएगी, मतलब आप बैठे बैठे नींद के झोंके ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी, काम इतना सारा है और बार बार इस तरह की चीज़ आपके साथ हो रही है। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है कि इस समय में आप कपड़ा बहुत खरीद सकते हैं या पर्दे बहुत खरीद सकते हैं। कुछ पर्दे और कपड़े को लेकर के आपके घर में मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर बात करें आपकी वर्क प्लेस की, आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में कोई नई अनाउंसमेंट जो है वो आपके ऑफिस में हो सकती है, जिसका जो मतलब उसका कुछ लाभ या उसका कुछ फल आप इस समय में ले सकते हैं। टीम वर्क में अच्छा काम चलेगा, काम आप अच्छा करते रहेंगे, आप काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे, आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे काम करने के समय में कि ये ऐसे कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो कुछ शॉर्टकट्स आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह का कोई कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ आप यूज़ करते हुए अपने लिए दिखाई दे रहे हैं जिससे आपका टाइम बचेगा, तो वो काफ़ी आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और कोई अनाउंसमेंट तो आपकी जॉब पे हो ही रही है। जिन लोगों का अभी जॉब नहीं आया है या आपका जॉब का आप वेट कर रहे हैं, तो इस समय में थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको होना होगा, मतलब कुछ टर्म्स जो है वो बैठ नहीं रहे हैं, तो आपको सामने जो कंपनी है या जो एचआर है उनकी टर्म्स पे आपको मानना होगा और जॉब को ज्वाइन करना होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बात करें अगर बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस अगर फैमिली बिजनेस करते हैं तो वहाँ कुछ बंटवारे की बातें हो सकती हैं, या कुछ नाराजगी एक दूसरे से आपकी हो सकती है, या आपके मन में ऐसा आ सकता है कि इससे तो सब अपना अपना सेपरेट काम करें तो अच्छा है। तो ऐसा कुछ चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जिन लोगों का फैमिली बिजनेस है। अगर इंडिविजुअली आप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में भी नहीं है, खुद ही आप बिजनेस करते हैं, तो चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर से चीज़ें ठीक हो रही हैं, मतलब आप उसको ज़बरदस्ती ठीक कर रहे हैं, मतलब आपकी मेहनत से हो रही है, खुद से नहीं हो रही है, तो वो आप करेंगे। इस समय में लोगों से आपको ना हेल्प नहीं मिलेगी बिजनेस में, एकदम कोल्ड शोल्डर जैसी फीलिंग, मतलब ऐसा लगेगा आपने पहले किसी की बहुत हेल्प की, आप उससे हेल्प लेने चाहोगे और उनको बोलोगे या उनको फ़ोन करोगे, लेकिन वो आपको या तो फ़ोन नहीं उठाएंगे या आपको इग्नोर करेंगे, आपको अवॉइड करेंगे, तो ऐसा कुछ लग रहा
रहा है कि बिजनेसमैन को इस समय जो है वो निगलेशन मतलब अवॉइड लोग कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो भैया आपके पार्टनर का कोई सच आपके सामने आ सकता है। आप जो सोच रहे थे कि ये तो बहुत ही अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, कुछ जो है वो आपके सामने कोई रेड फ्लैग आ सकता है, आपके सामने कोई उनकी बुरी हैबिट आ सकती है, आपके सामने उनकी कोई झूठ आप पकड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा शॉक ज़रूर लगेगा, लेकिन आप फिर ठीक हो जाएंगे। बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको कुछ तो ऐसा खुद ही में समझ में आएगा, रियलाइज़ करेंगे, या पता चलेगा कि ये व्यक्ति यहाँ पे तो ठीक नहीं है। जो लोग सिंगल्स हैं उनको कोई बहुत अच्छा ऑफर इस समय में आ सकता है। मैरिज के लिए अगर कोई प्रपोजल देख रहे हैं तो बहुत अच्छी घर से आपको रिश्ता मिल सकता है और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आलस 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 तो दिख ही रहा है, लेकिन टाइम टू रेस्ट नहीं है इस समय में काफ़ी लोगों के लिए। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स इस समय काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में हो रही हैं तो वहाँ पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ फैंसी ड्रेस भी, पता नहीं कुछ छोटे बच्चे हैं फैंसी ड्रेस वगैरह में कुछ बन के जा रहे हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर बड़े स्टूडेंट्स हैं तो भी आपका मन पढ़ाई में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे किसी नई चीज़ को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो अच्छा ही दिख रहा है। हेल्थ की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला, कमर में दर्द, थोड़ा-सा थकान होना, ठीक से आलस आना, लेकिन आपको रेस्ट नहीं मिलना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस समय में हो सकती हैं। थोड़ा हेलमेट पहन के ज़रूर चलें, जहाँ भी आप कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप टू व्हीलर तो हेलमेट ज़रूर पहन लेना। सर में चोट लग सकती है किसी चीज़ के गिरने की वजह से, तो वो थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय में कुछ लोग अपने घर की पता नहीं सफाई करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत डिटेलिंग में आप सफाई कर रहे हैं किसी वजह से, वो भी काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो अगले 9-10 दिन है आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। इस समय में आपकी एक डुअल पर्सनालिटी होगी। एक तरफ तो आप लोगों को बहुत गौर से देखेंगे, वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके पीछे उनका मतलब क्या है, और दूसरी तरफ आप बहुत रिलैक्स्ड भी अपने आप को फील करेंगे, आप ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहेंगे। तो दो तरह की एनर्जीज में आप बार बार जो है वो झूलते रहेंगे, जिसकी वजह से अंदर में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंटरनल लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपका, कि कभी आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कभी आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। तो वो थोड़ा सा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप एक तरफ तो सांसारिक ज़्यादा हो जाएंगे, लोगों को अगर आपको कोई कुछ कहता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, आप उसको सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर आपके अंदर मन में आ जाएगा चलो छोड़ो, क्षमा करते हैं, और उस दोनों की वजह से आपके भीतर जो है वो गिल्ट बना रहेगा। तो इन 9-10 दिनों में गिल्ट से दूर रहने की कोशिश कीजिए। जो जब जैसे हो जाए भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो जैसा रिएक्शन निकल जाए आ जाए, तो थोड़ा सहज रहने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे नहीं तो आराम रहेगा। जॉब की बात करें तो इस समय में जॉब में आप अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए तरह का काम सीखते हुए या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। कुछ लोग रात में भी किसी तरह की स्किल सीख सकते हैं, या रात में किसी तरह का उनको कोई चीज़ समझ में आ सकती है अचानक से कि अच्छा ये ऐसे करना है, तो वो एक आपके साथ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में जॉब को लेके आप थोड़े से सीरियस हो जाएंगे, कि आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी, क्लियरिटी आ जाएगी कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, ये हमारी जॉब का गोल है, इतने समय तक करना है, वो कुछ क्लियरिटी काफ़ी लोगों के लिए आती दिख रही है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कर रहे हैं, जो नॉर्मल सारे लोग करते हैं, आपके आसपास के जो लोग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया जो है वो आपको आ रहा है, और उस आइडिया की वजह से आप उसकी तरफ जा रहे हैं और अपने सारी टीम के साथ वो काम कर रहे हैं, और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इस समय में आप कर सकते हैं, और वो इम्प्लीमेंट भी इन्हीं 9-10 दिनों में होना शुरू हो जाएगा। बात करें अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय कुछ मैसेज जो है वो आपको आपके पार्टनर से आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको महसूस होगा। हो सकता है आपके पार्टनर आपको किसी तरह की उनकी लाइफ की गुड न्यूज़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो लव एंड रिलेशनशिप तो आपका अच्छा ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें फैमिली लाइफ की, तो फैमिली में जो है कुछ गैदरिंग होती दिखाई दे रही है। मतलब कोई तो रिश्तेदार है जो आपके घर में आ रहे हैं, या आप किसी के घर में जा रहे हैं। आपके घर में आना ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा घर का वातावरण थोड़ा चेंज हो रहा है, तो कुछ लोग जो हैं वो आपके घर में आ रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा ना अस्त व्यस्त हो सकती हैं चीज़ें।
ऐसा कुछ बुराई नहीं है, वो बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव करेगी, आप भी उनके साथ बहुत प्रेम प्रीत से रहेंगे। लेकिन किसी वजह से थोड़ा सा चीज़ें बिखर सकती हैं, या टाइम नहीं मिल रहा है आपको सारे काम करने का, उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन और थोड़ा सा इस तरह का घर में माहौल जो है ना बिखरा बिखरा सा रह सकता है। अदरवाइज सब अच्छा है। बात करते हैं अगर स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स इस समय में बहुत कंफ्यूज रहेंगे, ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कुछ नई किताबें आप खोजने के लिए जा रहे हैं, कोई नई किताबें खरीदने के लिए जा रहे हैं, शायद आपको किसी ने बताया या आपने कहीं पढ़ा है ये किताब इसके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। और उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप कई सारी अलग अलग लोगों से सलाह लेंगे, वो सलाह आपको और कंफ्यूज कर देगी। तो बेटर यही है कि जो भी कर रहे हैं उस पर स्टिक हो जाए कि इतना ही करना है, फिर आगे देखेंगे। तो कन्फ्यूजन से थोड़ा दूर रहें। स्पेसिफिक लोगों के लिए कुछ मैसेज है। हथौड़ा आपके घर में या तो गिर सकता है बहुत ज़ोर से, उससे कोई नुकसान हो सकता है। आप यूज़ करें तो आपके अंगूठे में लग सकती है या हाथ में लग सकती है, और या हथौड़ा कोई नया खरीद के अपने घर में ला रहा है, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और हाँ, रस्सी भी ला रहे हो आप किसी काम के लिए। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए अगेन मैसेज है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जबड़ा दुख रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब आपका जॉ जो है वो दुख रहा है, या आसपास के जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटन हो रहे हैं। कुछ जबड़े को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है, या डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हैं वो लोग, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा इंजेक्ट ऐसा कर दें जिसकी वजह से आपका जो जॉ है या आपका जो ये इधर फेशियल एरिया है वो बहुत ज़्यादा आपको लगे स्टिफ हो गया, ठीक से बोल नहीं पा रहे, कोई काम नहीं कर पा रहे। तो कुछ समय के लिए ऐसा आपको फील हो सकता है। अगर ऑलरेडी पैरालाइज्ड हैं कुछ लोग तो वो थोड़ा ख्याल रखेंगे, फेशियल पैरालिसिस आपका बढ़ सकता है। तो एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, फिजियो वगैरह करते रहो, ऐसा लग रहा है। नवंबर महीने के आखिरी के 9 दिन आपके लिए बहुत शुभ जाए, बहुत सुखद जाए, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।